Hello friends, welcome to my channel Competition La. I am Supriya Avasthi, your maths teacher. So friends, without wasting our precious time, we start today's class. Okay, so let's start. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर जो दिया है, one person gets 400 rupees in a day. If he becomes absent one day, then his 100 rupees are deducted. If he got 7,000 rupees in 30 days, so how long was he absent? हिंदी में सुन लीजिए, यदि एक व्यक्ति का एक दिन का वेतन जो है उसको 400 रुपये मिलता है, कितना मिलता है? 400 रुपये मिलता है। यदि वह एक दिन क्या हो जाता है? अनुपस्थित हो जाता है, तो उसका 100 रुपये काट लिया जाता है। इफ़ ही गॉट 7,000 रुपीज़ इन 30 डेज, बोल रहा है उसको 30 दिन का जो कुल सैलरी है, टोटल सैलरी है, उसको 7,000 रुपये मिला है। सो हाउ लॉन्ग वॉज ही एब्सेंट? तो वह कितने दिन, कितना एब्सेंट था, हमको निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन में हमारे 30 डेज उसने काम किया, तो उसको कितना मिला है? 30 डेज में उसको 30 डेज का उसको सैलरी कितना मिला है? 7,000 रुपीज़। कितना मिला है? 7,000 रुपीज़ मिला है। ठीक है, हमको दिया गया है अगर वह उसको एक दिन का जो सैलरी है कितना है? 400 है। कितना है? 400 है। अगर वह एक दिन क्या होता है? एब्सेंट हो जाता है। अगर वह एक दिन क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है, तो उसका सैलरी कितना काट लिया जाता है? 100 रुपये उसको उसका काट लिया जाता है। इस वाले क्वेश्चन को आपको जो मैंने वो पेपर वाला क्वेश्चन करवाया था ना, एक टेस्ट है, टेस्ट में 20 क्वेश्चन है या 40 क्वेश्चन, इस तरीके से एक क्वेश्चन करवाया था, और उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हैं, गलत के मार्क्स काट लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हम सही करते हैं उनके 2 नंबर मिलते हैं, और गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 1 नंबर काट लिया जाता है। इस तरीके से जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड, है ना, ये उसी से रिलेट करना है, उसी टाइप का है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। अगर आप लोग ध्यान दें तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी, फिर भी मैं आपको देखो एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए आपको फिर और भी अच्छे समझ में आएगा। देखिए 30 दिन की सैलरी क्या है उसकी? 7,000 रुपये उसको मिली है। अगर वह 30 दिन में, हम लोग ने माना x दिन क्या है, वो काम पर है, तो 30 माइनस x वह काम पर नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखिए अगर वह एक दिन काम करता है तो उसको 400 रुपये मिलता है, तो फिर जब वो x दिन काम करेगा तो क्या उसे 400x रुपये मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर वह एक दिन एब्सेंट होता है तो उसका 100 रुपये काट लिया जाता है, तो क्या वह 30 माइनस x दिन एब्सेंट हो रहा है, अनुपस्थित हो रहा है, तो क्या उसका 30 माइनस x इंटू 100 रुपीज़ काट लिया जाएगा? बिल्कुल काट लिया जाएगा। और ये टोटल जो सैलरी है उसको 30 दिन की कितनी मिली? 7,000, जो हमको क्या है? दिया है। आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? वह बोल रहा है उसको 30 दिन की सैलरी 7,000 रुपये मिली है। रूल क्या है? एक दिन में 400 रुपये, एक दिन के कार्य का 400 रुपये मिलता है। अगर एक दिन बंदा एब्सेंट होता है तो उसका 100 रुपये काट लिया जाता है। तो हमने माना 30 दिन की टोटल सैलरी 7,000 रुपये मिली। अब हमने देखा 30 दिन की 7,000 रुपये सैलरी मिली। अगर एक दिन का काम कितना है? 400 रुपये मिल रहा है। क्या अगर वो 30 दिन काम करता तो क्या उसको 7,000 रुपये मिलता? देखिए 400 × 30 मतलब क्या? 12,000 रुपये मिलना था उसको। ठीक है, कितना मिलना था? 12,000। मतलब ये है कि भाई कुछ दिन एब्सेंट भी था, तो आपको निकालना है कि वह एब्सेंट कितने दिन था। देखिए टोटल 30 दिन है, तो 30 दिन में माना कि x दिन वो क्या कर रहा है? काम पर जा रहा है, उसने काम किया है, तो 30 माइनस x दिन उसने काम नहीं किया होगा। सिंपल सी बात है ना। तो
तो अगर एक दिन की सैलरी 400 रुपये है तो क्या x दिन की सैलरी 400 इंटू एक्स नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब देखिए, अगर उसका एक दिन एब्सेंट होने पर उसका 100 रुपये काट लिया जाता है तो क्या वह जब 30 माइनस एक्स दिन एब्सेंट होगा तो क्या उसका 30 माइनस एक्स इंटू 100 रुपीज़ नहीं काटा जाएगा? देखिए, समझ रहे होंगे आप लोग बात को। क्या ये हमारा 7000 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दिया है इस 30 दिन काट पीट के उसकी जो सैलरी है वो दी गई है 7000। 30 दिन में वो एब्सेंट हुआ, जो भी उसकी सैलरी कटी, वो सारा उसको टोटल कितना मिला है? 7000। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व। ये क्या है? हमारा डिटेल है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 400 माइनस एक्स क्या आएगा? ये हमारा आएगा 3000। ये हमारा आएगा 100x इज इक्वल टू हमारा 7000। क्या ये हमारा 500x 400 प्लस 100x क्या होगा? 500 होगा। 7000 इस 3000 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या 7000 प्लस 3000 10,000 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए 10,000। तो क्या x की वैल्यू हमारी, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे, x की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। मतलब वह 30 दिनों में ये क्या है? x यहाँ पर हमने क्या माना था? वह जितने दिन कार्य करता है। अगर वह 20 दिन कार्य करता है तो कार्य कितने दिन नहीं करता है? 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस 20 मतलब वह 10 दिन क्या था? एब्सेंट था बंदा। समझ गए होंगे आप लोग बात को। ये क्या है? डिटेल है। अब हम चलते हैं शॉर्ट पर। देखिए हमसे बोला गया है उसकी एक दिन अगर वह काम पर जाता है तो उसको 400 रुपये मिलता है। ठीक है, अगर वह एक दिन काम पर जाता है तो 400 मिलता है। अगर वह एक दिन एब्सेंट हो जाता है तो उसका 100 रुपये क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक है, अब वो बोला अगर वह 30 दिन की सैलरी उसको दिया गया है 7000 रुपये मिली है, ये तो उसको मिली है, लेकिन अगर अगर 30 दिन काम करता तो क्या उसको, अगर एक दिन में 400 रुपये मिल रहा है तो क्या उसको 30 दिन में 30 गुणे 400 मतलब 12,000 रुपये मिलने थे। कितने मिलने थे? 12,000 रुपये। लेकिन मिले कितने हैं? 7,000 रुपये। मतलब कट कितने गए? देखिए मतलब 5,000 रुपये क्या है? कट गए हैं। कितने कट गए? 5,000 रुपये। अब देखना है 5,000 रुपये उसने काटे कैसे हैं। देखिए भाई जितने दिन एब्सेंट था, देखिए एक दिन एब्सेंट होने से लॉस कितने का है? सबसे पहले तो अपन लोग ये देखेंगे। देखो एक दिन अगर हम एब्सेंट हैं तो उस दिन का तो हमें वेतन मिलने नहीं वाला, 400 रुपये तो गया। देखिए 400 रुपये तो गया, प्लस 100 रुपये फाइन लग जाना है, 100 रुपये और काट लिया जाना है। मतलब एक दिन एब्सेंट हो रहे हैं तो हमें 500 रुपये का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मतलब एक दिन एब्सेंट पर हमारा 500 रुपये का लॉस हो रहा है। 500 रुपये क्या होंगे? कट रहे होंगे। अगर 500 रुपये एक दिन पर कट रहे हैं तो क्या 1 रुपये आपका 1/500 पर कटेगा? तो क्या 5,000 रुपये आपके 1/500 यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए 1/500 गुणे 5,000 बच्चा 10। ये क्या निकला? 10 दिन। ये क्या निकला? आपका क्या निकला? एब्सेंट निकला। कैसे एब्सेंट निकला? एक दिन एब्सेंट पर 500 रुपये का लॉस हो रहा है भाई, तो फिर 5,000 रुपये का मतलब 500 रुपये का लॉस कितने में हो रहा है? एक दिन एब्सेंट पर। तो फिर 5,000 का लॉस हो रहा है तो मतलब कितने दिन एब्सेंट होगा? वो 10 दिन एब्सेंट होगा। समझ गए होंगे आप लोग बात को, है ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन है, अ शॉपकीपर हैव एन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एन एप्पल। अ शॉपकीपर हैव सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एन एप्पल। ही सोल्ड द फर्स्ट कस्टमर हाफ ऑफ द टोटल क्वांटिटी एंड गिव द हाफ ऑफ एन एप्पल मोर। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? ध्यान से पढ़ते आइएगा, ठीक है। ही सोल्ड द सेकेंड कस्टमर हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एन एप्पल एंड हाफ एन एप्पल मोर, एंड सिमिलरली he sold third, fourth and fifth customer. Now he has 3 number of apple left. Now he has 3 number of apple left. Find the initial quantity of an apple. ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में मैं फिर से बोल रही हूँ। वह एक दुकानदार है जिसके पास कुछ निश्चित मात्रा में सेब हैं। वह पहले ग्राहक को सेब बेचता है। कैसे बेचता है सुनिए। उसके पास जितने सेब हैं, कुल मात्रा का आधा सेब, कुल मात्रा का आधी मात्रा में सेब और एक सेब का आधा सेब उसे और देता है। समझ रहे हैं? अब वो यही प्रोसेस सेकंड के साथ करता है। सेकंड कस्टमर के साथ वो क्या करता है, जो सेकंड कस्टमर उसके पास जो शेष सेब बचे, वह शेष सेब का आधा, शेष सेब की मात्रा का आधा। ध्यान दीजिएगा बात को, बहुत मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम, मतलब समझिएगा, भाषा समझना बहुत डिफिकल्ट है। शेष सेब का आधा और एक सेब का आधा और दे देता है सेकंड कस्टमर को। अब वह इसी प्रकार तीसरे कस्टमर को, चौथे कस्टमर को और पांचवें कस्टमर को सेब देता है। अब देखिए वह बोल रहा है ही हैज़ 3 नंबर ऑफ एन एप्पल लेफ्ट। उसके पास 3 सेब बचे हैं। फिर हमसे पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एन एप्पल। प्रारंभ में सेब की मात्रा कितनी थी हमको बताना है। देखिए अगर हमको बोल रहा है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखिए माना कि मेरे पास, मैं हूँ शॉपकीपर, ठीक है, मेरे पास कितने हैं, 15 सेब हैं। कितने हैं? 15 सेब हैं, ठीक है। मैंने सेब ले लो चिल्लाना स्टार्ट किया। मेरे पास फर्स्ट कस्टमर आया, मैंने क्या किया, उसको अपने जितनी मेरे पास सेब हैं उसके आधे सेब दे दिए। कितने दे दिए? आधे सेब। इसके आधे मतलब ये क्या है, मैं हूँ, ये क्या है, ग्राहक है अपना। मैंने उसको आधे सेब दिए। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। अगर मैंने उसे आधे सेब दे दिए तो फिर क्या मेरे पास 7.5 बचे होंगे? बिल्कुल बचे होंगे, है ना। फिर मैंने क्या किया, एक सेब का और आधा। तो क्या मैंने ये आधा जो है वो भी मैंने किसे दे दिया? इसे दे दिया। क्या मैं अगर इसे आधा दे दूंगी तो मेरे पास 7, क्या इसके पास 8 सेब हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे ना। अब देखिए, अब मैं आपको सेकंड के लिए समझाती हूँ, उल्टी लैंग्वेज समझाती हूँ। देखिए अगर हमसे यही बात वो ऐसे बोलता, मेरे पास 7 सेब शेष थे। कितने हैं? 7 सेब शेष हैं। मैंने पहले कस्टमर को बेचा कैसे है? मैंने एक ही कस्टमर को बेचा है, और बेचा कैसे है? मैंने अपने सेब का, मेरे पास जितने सेब थे उनका आधा, फिर उसके पास मेरे पास जितने सेब बचे, जितने भी सेब बचे उनमें से एक सेब निकाला, उसका आधा किया, फिर उसका आधा भी हमने उसे पकड़ा दिया। तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगी, ये जो ग्राहक है, मैंने पकड़ा फर्स्ट कस्टमर को, जिसको मैंने दिया उसको पकड़ा। मैंने उससे कहा भाई तू वो क्या कैसे मांगेगा। देखिए कस्टमर ने क्या, सबसे पहले कस्टमर कहते हैं चलो आप आधा सेब आपके पास जितने भी सेब हैं उसकी आधी मात्रा में आप सेब दे दीजिए।
ठीक है, चलो दुकानदार ने उसको सेब दिए, पैसों की कोई बात नहीं है। बाद में दुकानदार से वो कस्टमर क्या बोला, जब उसको सेब मिल गया और उसने आधा सेब, उसकी आधी मात्रा में तो सेब दे दिए, साथ में उसने कहा चलो टेस्ट के लिए भी हम एक सेब का आधा दे देते, उसने वो भी दे दिया दुकानदार ने, ठीक है। लेकिन ग्राहक बाद में वो दुकानदार ने बोला 100 रुपये के हैं, ग्राहक बोला नहीं भैया हम तो नहीं देंगे 100 रुपये, हमें तो 90 रुपये देने हैं। दुकानदार क्या बोला, लाओ एक काम करो, जो मैंने तुम्हें आधा सेब दिया है वो लौटा दो। अब उसने वो आधा सेब क्या किया, लौटा दिया। अब इसके पास कितने बचे, आधे सेब बचे ना, क्योंकि जो आधे सेब दिए, आधा सेब दिया इसको, फिर उसने एक सेब का आधा दिया, जो उसने आधा टेस्ट करने को दिया था ग्राहक को, उसने कहा तुम मुझे लौटा दो, उसने ले लिया। अब वो फिर बोला, कस्टमर क्या बोला, ये क्या है 10 रुपये आपने कम किए तो आधा सेब ले लिया, खाने के लिए सेब ही नहीं दिया। तो उसने क्या किया, हमें आपसे लेने नहीं है, मैं दूसरे दुकानदार से ले लूँगा। उसने कहा जाओ आप अपने पूरे सेब ले लो। तो क्या इस कस्टमर के पास भी तो आधे सेब ही तो बचे थे, आधे सेब ही तो बचे थे। जब मेरे पास x सेब हैं, सॉरी मेरे पास 10 सेब हैं, मेरे पास क्या है 11 सेब हैं, मैंने आपको समझाया मेरे पास 11 सेब है। जैसे मैंने क्या किया, 5.5 सेब अपने पास रखे, 5.5 उसे दे दिया, आधे मात्रा में दिए ना, और ये आधा टेस्ट के लिए इसे दे दिया। अब मैंने कहा तुम भाई दे दो मुझे, उसने पैसे कम करने के लिए बोला, उसने क्या किया, दे दो मुझे, ठीक है, उसने अपना ये ले लिया। तो इसके पास क्या हुआ, अगर इसने जो दिया था तो इसके पास 5 बचता और इसके पास इतना होता। अगर ये फिर से इसके पास ले लेता तो क्या इसके पास 5.5 हो जाता और इसके पास भी 5.5 ही बचता ना। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। वैसे ही अगर हमसे बोलता है हमारे पास 7 सेब क्या हैं, शेष हैं, कितने सेब, 7 सेब शेष हैं, तो क्या हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कस्टमर पे जाएंगे। अब हमने दुकान, ये क्या हूँ, ये क्या है, दुकानदार है, दुकानदार के पास 7 सेब क्या है, शेष हैं। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट कस्टमर से कह रहा है, उसने पैसे कम करने के लिए बोला, उसने बोला कि भाई तुम एक काम करो, ये कस्टमर, उससे बोला तुम्हें जो मैंने आधा सेब दिया ना वो तुम लौटा दो, ठीक है, उसने वो लौटा दिया। अब वो कह रहा तुम एक काम करो भाई, ये तो पकड़ो जो तुमने मुझे खाने को दिया है वो तो पकड़ो, तुम 90 रुपये में एक आधा सेब नहीं दे सकते हमें, रहने दो, अब मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं किसी दूसरे दुकानदार से लेता हूँ, ठीक। उसने, ग्राहक भी गुस्सा हो गया, ग्राहक ने क्या किया, पूरे सेब पकड़ा दिए, क्या किए, पूरे सेब पकड़ा दिए। अब आप ये बताइए, क्या जब इसने आधा सेब लौटा दिया तो क्या इसके पास भी 7.5 सेब बचे होंगे, क्योंकि आधे आधे डिवाइड किए थे। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, इसके पास आधे बचे होंगे, इसके पास भी आधे होंगे। अब इस आधे जो बचे थे उसने ये भी लौटा दिए, तो क्या दुकानदार के पास मतलब इतने सेब थे या नहीं थे। अब आपको ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा थोड़ा तो देखो आ रहा होगा। अब देखिए थोड़ा और बड़े एग्जाम्पल से लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए जो मैंने क्वेश्चन दिया है, 3 सेब शेष है ना, बोल रहा है दुकानदार है, जो शॉपकीपर है उसके पास कितने 3 सेब क्या है, शेष है। उसकी प्रोसेस क्या है, पहले उसके पास जितने सेब हैं उसका आधा देता है, फिर एक सेब को काटता है और टेस्ट के लिए उससे भी आधा दे देता है, ठीक है। फिर उसके पास जो आधे से बचे उन सेब में भी क्या करता है, फिर से वह आधा सेब बेचता है, आधी क्वांटिटी में जो सेब है वो बेचता है। फिर क्या करता है, एक सेब का फिर से लेता, फिर काटता और उससे भी दे देता, और दूसरे कस्टमर को भी आधा सेब दे। इस तरीके से वो 5वें कस्टमर तक जाता है, ठीक है। फिर उसके पास अंततः क्या बचते हैं, 3 सेब बचते हैं। वो कहता है चलो ये घर लेते चलते हैं, है ना। तो अब उसके पास 3 सेब बचे हैं। देखो लास्ट में, सबसे पहले हम लोग लास्ट कस्टमर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए उसके अंततः उसके पास 3 सेब हैं, क्या है, 3 सेब है। 5वें कस्टमर को जो उसने टेस्ट के लिए, 5वें कस्टमर को, हम 5वें कस्टमर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 5th की, 5वें कस्टमर को जो उसने आधा सेब खाने के लिए दिया, उसने सबसे पहले क्या किया, लौटा लिया, दे दे भाई। अब जो क्या सेब इसके पास है इतनी ही क्वांटिटी में 5th कस्टमर के पास अभी इतने सेब बचे होंगे। अब वो कह रहा, कस्टमर गुस्सा हो गया, कस्टमर कह रहा नहीं तुम एक काम करो, मुझे ये भी दे दो। कस्टमर क्या कह रहा है, तुम क्या करो, मुझसे ये भी ले लो, सॉरी वो ये बोल रहा है कि तुम मुझसे ये भी ले लो, मुझे ये भी नहीं चाहिए,
मतलब उसके पास फिफ्थ कस्टमर को बेचने से पहले कितने सेब थे? फिफ्थ कस्टमर को बेचने से पहले कितने सेब थे? 3 + 1/2 × 2 इतने सेब थे। समझ रहे होंगे आप लोग बात को। मतलब क्या है इसका? 7 सेब थे। फिफ्थ कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने सेब थे? 7 सेब थे। ठीक है। अब बात आया फोर्थ कस्टमर के पास। अब बोला फिफ्थ कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास 7 सेब बचे थे। कितने बचे थे? 7 सेब बचे थे। अब वो फोर्थ कस्टमर के बाद, फिफ्थ कस्टमर तो रूठ गया, उसने वो फिफ्थ कस्टमर से अपने सेब ले लिए। अब बात आ गई उसकी फोर्थ पे। फोर्थ से कह रहा है जो मैंने तुम्हें टेस्ट के लिए दिया था तुम पहले तो वो दो, खाना लेना। ठीक है। फिर वो बोल रहा है अब क्या होगा? फोर्थ कस्टमर के पास इतने ही सेब अभी बचे होंगे। बिल्कुल बचे होंगे, क्योंकि आधी मात्रा में देता है और आधा सेब एक्स्ट्रा देता है, तो वो आधा उसने ले लिया, तो फिर आधी आधी मात्रा में बचे उसके पास। समझ रहे होंगे ना ये लोग, आपको ये बात आप लोग को। ठीक है। अब देखिए, अब वो क्या कर रहा है? ये भी उसने ले लिया। मतलब अब फोर्थ कस्टमर को, अगर वो फोर्थ कस्टमर को नहीं बेचता, फोर्थ कस्टमर से ले लेता सारे सेब, तो क्या उसके पास कितने सेब होते? ये सेब होते। बिल्कुल। क्या दुकानदार के पास इतने सेब होते? उसके पास मतलब क्या था? 15 सेब होते। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या आएगा हमारा? 15 सेब। मतलब अगर वो फोर्थ कस्टमर को सेब नहीं देता तो उसके पास कितने सेब होते? 15 सेब होते। अब देखिए, अब बात कहाँ आती है? थर्ड कस्टमर की। किसकी आती है? थर्ड कस्टमर की। थर्ड कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने सेब है? 15 सेब। अब वो थर्ड कस्टमर से क्या कह रहा? तुम भी भैया आधे सेब दे दो, आधा जो हमने तुम्हें खाने के लिए दिया था वो दे दो। अब थर्ड कस्टमर के पास कितने बचे? 15 सही 1/2। उसके पास भी इतने ही सेब बचे, आधी मात्रा में सेब बचे कि नहीं बचे? बिल्कुल बचे। तो दुकानदार अगर इस थर्ड को भी नहीं बेचे तो क्या दुकानदार के पास इतने सेब होंगे? क्योंकि आधी मात्रा में सेब दुकानदार के पास है और आधी मात्रा में सेब ग्राहक के पास है, तो हमारे 31 सेब होंगे। ये 31 सेब कब होंगे? अगर वह थर्ड कस्टमर को नहीं बेचे। मतलब दूसरे कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने सेब होंगे? 31 सेब होंगे। अगर वह बेच देता तो उसके पास कितने सेब थे? 15 सेब थे। अगर वह थर्ड कस्टमर को बेच देता तो उसके पास 15 सेब थे। अपन ने क्या किया? दुकानदार ने क्या किया? थर्ड कस्टमर से भी ले लिया। अब थर्ड कस्टमर से सेब ले लिया, मतलब सेकंड कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने सेब बचे? 31 सेब बचे। कितने बचे? 31 सेब बचे। अब देखिए, अब सेकंड कस्टमर को उसने जब, अब बात क्या आई? सेकंड कस्टमर, उसके 3 ग्राहक तो निकल चुके हैं। अब देखिए वो सेकंड कस्टमर से क्या कह रहा है? भाई तुम भी मुझे क्या करो, एक आधा जो मैंने तुम्हें खाने के लिए सेब दिया था वो दो। उसने ले लिया। अगर उसने आधा सेब ले लिया तो कस्टमर कह रहा भाई एक काम करो तुम ये भी तो ले लो। अब देखिए, जब उसने आधा सेब दे दिया तो क्या इतना ही सेब कस्टमर के पास होगा, इतना ही सेब के किसके पास होगा? शॉपकीपर के पास होगा। अब ये कह रहा है, तुम्हारा कस्टमर दुकानदार से कह रहा है भाई तुमने आधा तो ले लिया, अब ये आधे क्यों छोड़ दिए? तुम ये भी ले लो, मैं दूसरे दुकानदार से ले लूँगा। ठीक है। अब उसने तो मतलब फिर अगर वह सेकंड कस्टमर को नहीं बेचता तो क्या उसके पास कितने सेब होंगे? अगर वह सेकंड कस्टमर से सेब ले लेता है तो क्या उसके पास इतने सेब होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए, इसके पास अगर वह सेकंड कस्टमर को सेब नहीं देता तो उसके पास कितने सेब होंगे? 63 सेब होंगे। अब देखिए, मतलब फर्स्ट कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने सेब बचे? 63 सेब बचे। अब उसके पास 63 सेब हैं। अगर वह अब फर्स्ट कस्टमर के पास आया, वो कह रहा भाई सब तो चले गए, सबसे ले लिए, मैंने सबसे मांगा आधा, सब पूरा दे के चले गए। अब एक काम करो, तुम भी मुझे मेरा आधा दो और तुम्हारा मन हो पूरा देना का हो तो तुम पूरा दो, जैसा भी करना बता। अब उसने फर्स्ट कस्टमर ने क्या किया? उसे आधा दे दिया। अब उसको अगर आधा दे दिया फर्स्ट कस्टमर ने तो क्या कस्टमर के पास भी तो अभी इतना बचा है? कस्टमर ने अभी थोड़ी दिया है। अब जब उसने मांग लिया फिर कस्टमर गुस्सा हुआ। कस्टमर क्या कह रहा है? भाई साहब सबने सही किया,
मैं भी दूसरे दुकानदार से ले लूँगा, आप ही बस थोड़ी हैं। उसने फिर ले लिया। अब क्या दुकानदार अगर फर्स्ट कस्टमर को भी नहीं बेचता तो क्या दुकानदार के पास इतने सेब बचते? एक 127 सेब कितने बचते? 127 सेब, बिल्कुल। अब देखिए मैंने एक एक पॉइंट को एक एक कस्टमर का आपको अलग अलग करके दिखाया है, ठीक है। अब मैं एक साथ करके दिखाऊंगी, आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। एक बार और समझा देती हूँ, देखिए बस ध्यान से देखना है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, हर कोई सॉल्व नहीं कर पाता, इस क्वेश्चन भूल जाता है जल्दी, ये क्वेश्चन भूलता है कि एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हमारे पास 3 सेब क्या हैं, शेष हैं। 5वें कस्टमर को बेचने के बाद, किसको? 5वें कस्टमर को बेचने के बाद है ये, ठीक है। 5वें कस्टमर को बेचने से पहले क्या उसके पास बेचने के बाद कितने सेब है? 3 सेब है। अगर वह 5वें कस्टमर से आधा सेब ले ले तो क्या इसके पास 3.5 सेब हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्या वह फिर इस 5वें कस्टमर के पास भी तो इतने सेब बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। उल्टा चलेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 5वें से पहले इसके पास भी इतने बचेंगे। अब वो कह रहा तुम ये भी हमें दे दो, लीजिए, उसने ये भी दे दिया। मतलब अब दुकानदार के पास कितने सेब हो गए? इतने सेब हो गए। कितने हो गए? इतने हो गए। मतलब कितने हो गए? 7 सेब हो गए। मतलब उसने 5वें कस्टमर से सेब ले लिए। मतलब 5वें कस्टमर को बेचने से पहले उसके पास कितने सेब बचे? 7 सेब बचे। अगर 5वें कस्टमर को नहीं बेचता तो उसके पास कितने सेब बचते हैं? 7। अब बात आई चौथे कस्टमर को। चौथे कस्टमर के पास पहुंचा वो। जब चौथे कस्टमर के पास पहुंचा उसके पास सेब कितने थे? 7 थे। जब चौथे कस्टमर के पास पहुंचा, इससे तो ले लिए उसने, उसके पास कितने सेब बचे? 7। 3 से उसके कितने हो गए सेब? 7, क्योंकि 5 में तो उसने ले लिए हैं। अब वो चौथे कस्टमर से कहता है जो मैंने तुम्हें भाई आधा दिया था ना, लाओ पहले वो दो। चलो, उसने इससे भी लिया, वही प्रोसेस उसने अपनाई। लो 1/2 उसने ये ले लिया। अब चौथा कस्टमर कह रहा है अब भाई तुम्हारे पास देखो, मैंने तुमसे आधा लिए थे, तुमने एक तो मुझे आधा ही तो एक्स्ट्रा दिया था, वो भी तुमने ले लिया। तुम एक काम करो, मुझे तुमसे नहीं चाहिए, तुम ये वाले सेब भी ले लो, लो ये भी तुम ले लो, मैं किसी दूसरे दुकानदार से ले लूँगा, ठीक है। चौथे ने भी यही कहा। तो क्या दुकानदार चौथे कस्टमर ने भी इसको अपने 7.5 जो इसने बेचे थे चौथे कस्टमर को, इसने क्या किया? आधा जो इसने एक्स्ट्रा दिया था वो ले लिया। अब उसने आधा सेब जो एक्स्ट्रा दिया था वो ले लिया। इस वजह से इसके पास इतने सेब, और ये किसके सेब हैं? ये कस्टमर के सेब हैं जो कस्टमर ने लिए थे। कस्टमर ने इसे क्या कर दिया? रिटर्न कर दिए। अब क्या दुकानदार के पास 15 सेब हो गए? बिल्कुल हो गए। देखिए सेब हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथे कस्टमर को नहीं बेचता तो उसके पास कितने सेब है? 15 सेब हैं। कितने सेब हैं? 15 सेब है। मतलब चौथे कस्टमर को से वो सेब ले ले तो उसके पास कितने सेब हैं? 15 सेब हैं। अब वह क्या कर रहा है? थर्ड कस्टमर के पास गया। किसके पास गया? थर्ड के पास गया। थर्ड से वह बोलता है, जस्ट सेकेंड, देखिए थर्ड से वह बोलता है उसके पास 15। थर्ड से लेने से पहले उसके पास कितने हैं? 15 सेब है। वह थर्ड कस्टमर से बोलता है दुकानदार, भाई मैंने तुम्हें भी आधा सेब दिया था खाने के लिए, तो वो तुम पहले तो मुझे वो सेब लौटा दो। फिर आने कस्टमर बोला कि भाई जब वो सेब लौटा दिए तो मेरे पास आपने अपनी आधी मात्रा, आधा तो एक्स्ट्रा दिया था, आपने वो ले लिए। अब आधे सेब इस थर्ड कस्टमर के पास भी बचे, वही प्रोसेस है, आधे सेब बचे। मतलब इसके पास इतने सेब हो गए, ये इससे ले ले। अगर थर्ड कस्टमर भी इसको जो अपने सेब दे दे, इससे ना खरीदे, वो इसको कह दे भाई रख लो, नहीं जी मेरे पैसे दो और अपने सेब लो, ठीक है। अब उसने दे दिया। अब इसके पास कितने सेब होंगे? अब उसके पास 31 सेब हो गए। इसने थर्ड कस्टमर से भी ले लिया। अब बात आती है किसकी? सेकेंड कस्टमर की। किसकी? सेकेंड कस्टमर की। अब इसने 5th से ले लिया, 4th से ले लिया, 3rd से ले लिया। अब बात आई सेकेंड कस्टमर की। सेकेंड कस्टमर के पास पहुंचा, लेने पहुंचा। सेकेंड कस्टमर से
लेने से पहले उसके पास कितने सेब थे? 31 सेब थे। बिल्कुल, कितने सेब थे? 31 सेब थे। अब देखिए, सेकंड कस्टमर से बोलता है मैंने तुम्हें भी एक आधा सेब दिया था, पहले तो वो दो। सेकंड कस्टमर के पास अब कितने बचे? सेकंड कस्टमर के पास भी तो आधे होंगे, क्योंकि मैं ये बात आपको एक्सप्लेन पहले कर चुकी हूँ। देखिए, ये आधे सेब, इसके पास भी तो इतने ही सेब बचेंगे। बिल्कुल बचेंगे, आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये सेकंड कस्टमर कह रहा है भाई तुम ये भी तो ले लो, हमें तुमसे नहीं खरीदना। लो, उसने इसको ये भी दे दिए, तो क्या इसके पास 63 सेब हो गए? बिल्कुल हो गए। सेकंड कस्टमर से अगर वह सेब ले लेता है तो उसके पास कितने सेब हो गए? 63। वह जो उसने बेचे थे वो सारे उसने लेना स्टार्ट कर दिया। आप देखिए 63 सेब हो गए। अब बचाओ फर्स्ट कस्टमर के बाद। वो कह रहा जब मैंने 4 कस्टमर से ले लिए तो भाई तुम्हें क्यों छोड़ूं, तुम भी दे दो अपने सेब, आज मैं घर लेके जाऊंगा, कल बेचूंगा। देखिए, फर्स्ट कस्टमर से सेब लेने से पहले उसके पास कितने सेब थे? 63 सेब थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। अब देखिए उसने क्या किया, इस कस्टमर से वह बोलता है तुम मुझे जो मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए 1 का आधा दिया था ना, वो मुझे लौटाओ सबसे पहले, खा मत लेना। क्या है? लौटाओ। उसने लौटा दिया, लो भाई ये ले लो। अब फर्स्ट कस्टमर के पास भी इतने सेब बचे। कितने बचे? इतने सेब बचे। ठीक है। अब ये कह रहा है, अब फर्स्ट कस्टमर बोला भाई तुम ये आधे मेरे लिए क्यों छोड़ दिए, ये ले लो, मैं दूसरे से किसी से ले लूँगा, तुम ही बस नहीं हो दुकानदार एक से सेब बेचने वाले, है ना। तो फर्स्ट कस्टमर से अगर ये ले ले तो क्या इसको इतनी और मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। फिर क्या अगर ये फर्स्ट कस्टमर से भी ले ले तो इसके पास कितने सेब होंगे? 127 सेब होंगे। कितने होंगे? 127 सेब होंगे। बिल्कुल होंगे। देखिए मतलब उसने जितनों को बेचा था सबसे सेब ले लिए, तो उसके पास कितने सेब लास्ट में जब उसने सबसे ले लिए उसके पास कितने सेब यहाँ पर मिले लास्ट में? फर्स्ट कस्टमर से भी लेने के बाद 127। मतलब उसके पास कुल सेब कितने थे? 127 सेब थे। बिल्कुल थे। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार कल फिर से इसे बताऊंगी।